9 बजे आपका टेस्ट भी ले लेंगे, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहो। ओके, तो सुबह 9 बजे आप तैयार रहना। इसको 9 को हम 8:30 करवा देते हैं ताकि आप लोग फ्री रहें। तो 8:30 करवा देते हैं। 8:30 बजे आप एसएसटी का टेस्ट दे दीजिएगा। ओके, चलो देखो तो भैया अब कॉपी पे कैसे लिखना है। कॉपी पे लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। आपको सबसे पहले एक साइड में ऐसे बॉक्स बनाना होगा जिसमें आपको क्या लिखना होगा, नाम लिखना होगा लेखक का, उसके जन्म का स्थान, जन्म की तिथि लिखनी होगी, जन्म का उसका स्थान लिखना होगा, और उसके बाद पिताजी का नाम लिखना होगा रवि सिंह, और उसके बाद शिक्षा लिखनी होगी और निधन लिखना होगा। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से सुन लो बच्चों, जितने बच्चे हमारे साथ लाइव हैं सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन लो। ये जो आप बॉक्स बनाओगे इसको बीच में नहीं बनाओगे, इसको आप साइड में ही बनाओगे, जैसे साइड में बना हुआ है। सर कॉपी हमारी लंबी होगी तो लिखना तो बेटा ऐसे ही है ना, लिखना तो ऐसे ही है ना। तो यानी कि साइड में बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे आप जिस भी लेखक का जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं उसको यहाँ पर आप ऐसे बॉक्स बना करके लिख दोगे, और फिर उसके बाद लिखते हुए आओगे इस तरीके से, और पैसेज को समाप्त करोगे, फिर अगला पैसेज शुरू करोगे और ऐसे लिखते हुए चले जाओगे। जब ये काम आपका हो जाएगा फिर उसके बाद नीचे आना है, और उसके बाद यहां पर आपको लिखना है रचना, और सिर्फ एक ही रचना लिखनी होती है। मेरी बात फिर से सुन लो, किसी भी बच्चे को साहित्यिक जीवन परिचय वगैरह नहीं लिखना होता है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो किसी को बच्चे को भी साहित्यिक जीवन परिचय वगैरह नहीं लिखना है, सिर्फ इस तरीके से साधारण ही जीवन परिचय लिख करके आना है। बढ़िया, सारे बच्चों को क्लियर हो गई बात, अभी तो कोई डाउट नहीं है। चलो अभी मैं आपको सारे जीवन परिचय लिखना भी सिखाऊंगा। यहां पर आप एक रचना लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, बस इतना काम करना है। सर मुझे 5 रचनाएं आती हैं तो क्या मैं 5 रचनाएं लिखूं? नहीं भाई, सिर्फ एक रचना लिखना है। ठीक, अब बड़ा सवाल आता है कि जीवन परिचय हम कितने पेज में लिखें। तो भाई मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, जीवन परिचय ओनली आपको एक पेज में ही लिखना है। आप दूसरे पेज में क्यों जाएंगे, आपका एक ही पेज में काम हो जाएगा। बढ़िया, सारे बच्चों को इतनी बातें बढ़िया अच्छे से क्लियर हो गई, तो ये बात नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि भैया जैसे हमारे जीवन परिचय होंगे तो इनमें से कौन कौन से हमें तैयार करने हैं, कौन कौन से हमें अच्छे से तैयार करने हैं। और भाई याद रखना, मैं क्लास में ही आप सभी को सारे जीवन परिचय याद करा दूंगा। आज क्लास में ही सारे जीवन परिचय याद हो जाएंगे। आप मेरे साथ में इस क्लास में बने रहेंगे तो आपको सारे जीवन परिचय मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, एकदम हंसी मजाक के साथ में। ऐसा लगेगा अरे भाई ये तो सर जीवन परिचय हमारा ही बता रहे हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो इनका जन्म होता है कब? 1884 में। कब होता है? 1884 में बात होता है। जन्म होता है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़िया, इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। फिर उसके बाद जब 1884 में इनका जन्म होता है, कहाँ होता है? बस्ती जिले के, जो कि यूपी में है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म होता है। फिर सर इनके पापा का नाम क्या होता है? चंद्रबली शुक्ल होता है। अच्छा, राम जी ने किसका वध किया था बताइए? किसको तीर से मारा था? किसको मारा था? बाली को ना, बाली को मारा था ना। बस वैसे याद रखोगे कि रामचंद्र, रामचंद्र से याद रखोगे चंद्रबली, बस याद रहेगा। अब तो नहीं भूलोगे। और इनके नाम में भी चंद्र है, इनके नाम में भी चंद्र है, तो सर चंद्र बली आपका क्लियर हो गया यहां तक। फिर उसके बाद बात करें तो सर शिक्षा इन्होंने एफए और जो कि इंटरमीडिएट कहलाती थी उस समय पर। बढ़िया, ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गया। बढ़िया, अच्छे से समझ में आया। फिर उसके बाद इन्होंने, इनकी आजीविका कैसे चलती है, इन्होंने क्या काम किया अपने जीवन में? तो ये पढ़ाते थे, यानी अध्यापन का काम करते थे, लेखन का काम करते थे, और ये प्राध्यापक भी थे। आज मैं इसी क्लास में आपको एक ऐसा भी जीवन परिचय बताऊंगा जो कि 100% आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। अगर केवल वो वाला ही तैयार कर लिया जाए तो आपका बोर्ड के एग्जाम में पूरा नंबर आएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना बेटा। ठीक, और दूसरी चीज बता देता हूं कि आप जब 18 फरवरी को पेपर देने के लिए जाओगे तो 18 फरवरी को सुबह आपको 3 बजे इसी वाली चैनल पर आपको लाइव आना है, क्योंकि 18 फरवरी को सुबह 3 बजे हम लोग कर रहे होंगे एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन, जहां से आपके बहुत सारे सवाल डायरेक्ट बोर्ड के एग्जाम में आ रहे होंगे। समझ में आ रही बात? चलो भाई, तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। इनका निधन कब होता है? 1941 में होता है बेटा। मजा आ गई?
चलो अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये हिंदी भाषा के उच्च कोटि के क्या थे, एक साहित्यकार है और इनका नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये साथ में निबंधकार भी हैं। और जब भी आप किसी का भी निबंध लिख रहे होंगे तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि निबंध लिखते समय पहले आप ये देखिए कि वो क्या है, निबंधकार हैं या समालोचक हैं, ये जो भी कुछ है तो आप उनके आगे लिख देना हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार या निबंधकार। तो थोड़ी सी बड़ाई करना बहुत जरूरी होता है, इससे टीचर को लगता है कि अच्छा बच्चे को नॉलेज तो है, बढ़िया, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलो फिर क्या है हमारे पास, गुलाब राय जी कहते हैं, बाबू गुलाब राय जी के अनुसार, बाबूजी गुलाब राय जी कहते हैं कि उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, वही स्थान निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यानी कि ये एक प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं, इन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे हैं। बढ़िया, क्लियर हो गई इतनी बात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब होता है, 1884 में। कहां पर, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। मैं ये लिखित दे सकता हूं बच्चों, सेम टू सेम ऐसे ही आप लिख करके आओगे, 100% बोर्ड के एग्जाम में ये वाला सवाल बनने तो वाला है, ठीक है, 100% ये बनेगा ही बनेगा। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है कि कभी इनका जन्म जीवन परिचय पूछा ही ना गया हो, बनेगा बनेगा बच्चों, ठीक। अच्छा, इनके पापा का नाम क्या था भैया, इनके पापा का नाम था चंद्रबली, नाम में ही इनके चंद्र छुपा हुआ है, रामचंद्र, तो इनमें भी चंद्र छुपा हुआ है, और रामचंद्र जी ने बाली का वध किया था इसलिए चंद्रबली हो गया, ठीक। अच्छा ठीक है सर, इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। अच्छा, यानी इंटरमीडिएट में जैसे एडमिशन लिया इनकी पढ़ाई छूट गई। फिर क्या हुआ, फिर ये सरकारी नौकरी करने लगे। सोचो बेटा उस समय पे कितना बढ़िया टाइम था कि इंटरमीडिएट में पढ़ाई छूट जाने के बावजूद भी सरकारी मिल जाती थी, और इस समय पर ना बाबा ना, अब तो मिलती ही नहीं है, ठीक, समझ गए। तो सर सरकारी नौकरी ये करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। सर स्वाभिमान के कारण, यानी इनको ये नौकरी पसंद ही नहीं थी, फिर इन्होंने छोड़ दी और छोड़ करके ये चित्रकला अध्यापक हो गए, यानी आर्ट जो है वो पढ़ाने लगे, आर्ट इनकी अच्छी रही होगी। फिर क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार फटाफट से बताओ, क्लियर, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो देखो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी, इन इतनी भाषाओं का ज्ञान इनको स्वाध्याय से हुआ, यानी स्वयं से पढ़ करके, इसीलिए मैं बोलता हूं सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, बाद में ये काशी नागरी प्रचारणी सभा से जुड़ करके शब्द सागर के सहायक और संपादन का कार्य भी इन्होंने संभाला, और उसके बाद इनको हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी मिल गया। कहां पर, काशी विश्वविद्यालय में, और काशी कहां है, सारे बच्चे जानते हो किस कहां की बात हो रही है, बनारस की बात हो रही है ना, बढ़िया, क्लियर हो गया। अच्छा, शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ किससे किया, कविता से किया, यानी सबसे पहले इन्होंने कविताएं लिखी, ठीक। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, परंतु इनकी बुद्धि जो थी वो प्रखर थी, तो इनको आगे लेकर के चली गई निबंध लेखन की तरफ, और आलोचना की ओर ये चले गए। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका स्थान सर्वोपरि माना जाता है। ये वाला सवाल आपका बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू कंफर्म यहां से बन सकता है कि निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में किसको सर्वोपरि स्थान दिया गया, तो भैया यहां से एक एमसीक्यू भी बन सकता है, किसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को दिया गया। जितना एक्सपीरियंस बच्चों है हम लोगों को 11-12 सालों से लगातार बच्चों को पढ़ाने का, वो सब कुछ मैं आप सभी के सामने रख करके जाऊंगा, बिल्कुल रख करके जाऊंगा। आप जरा सा भी घबराओ मत, जब तक हम लोग आपके साथ हैं आपको कोई भी नहीं हरा सकता, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और पूरा हिंदी का पेपर, एक एक सवाल आपको इसी चैनल से देखने को मिलेगा, ये हमारा वादा है। और बेटा शुक्र मनाओ कि पहला पेपर हिंदी का है, कहीं पहला पेपर गणित का होता मैं तुम्हें एक एक सवाल करा देता, लेकिन फिर भी टेंशन मत लो, एक दिन का गैप हो या 2 दिन का, फोड़ के रख देंगे हम, चाहे कोई भी पेपर हो हमारे पास, ठीक, समझ गए। अच्छा, आज तक बना हुआ है, जीवन के अंतिम समय पर साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का जो निधन होता है वो 1941 में हो जाता है, यानी 1884 में इनका जन्म होता है, 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग ये 57 साल जो है वो जीवित रहते हैं, ये बात नोट कर लेना।
ओके, अब इनकी एक रचना याद रखोगे जो कि क्या है, चिंतामणि। इनको चिंता बहुत होती थी, तो सर चिंतामणि ये इनकी क्या हो जाती है, एक रचना हो जाती है। बढ़िया, एकदम सारे बच्चों को समझ में आ गया, एक बार फटाफट से बता दो। क्लियर सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया। है ना सर।